50 सालों तक चेन से बांध कर रखा गया, जब खोला तो देखें क्या हुआ। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, उम्मीद है बढ़िया होगा आपका हालचाल। दोस्तों, आपको लॉकडाउन का समय तो याद ही है ना, जब घर में 3 महीने पड़े पड़े आपके साथ साथ आपके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको लॉकडाउन वाली यादें क्यों ताजा करवा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि जब किसी को बांध कर रखा जाता है तो उसे कितना बुरा लगता है, और हमें पूरा यकीन है कि आपने उस चीज को फील जरूर किया होगा। और उस बंदी बनने पर जिस तरह आपको महसूस हुआ था, ठीक उसी तरह जानवरों को भी महसूस होता है, फिर चाहे वो किसी के घर में हो या फिर जू वगैरह में, जहाँ पर सालों तक जानवरों का बुरा हाल कर दिया जाता है। पर तब क्या हो जब हम आपसे कहें कि एक हाथी को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 50 सालों तक बंदी बनाकर रखा गया। हैरान हो गए ना? ये पूरी वीडियो ही हैरान करने वाली है, बस इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की शानदार वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भारत के राजू नाम के हाथी की है। अब इसका जन्म कहाँ हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसकी किस्मत शुरू से ही खराब थी, जहाँ इसके पैदा होते ही किसी ने इसे चुरा कर बेच दिया, और फिर ये बेचने का सिलसिला रुका नहीं। जिस तरह लोग मुनाफा देखकर सोना चांदी खरीदते और बेचते रहते हैं, ठीक उसी तरह हर 2 साल में लोग इसे बेचने लगे, जहाँ ये एक मुनाफे और घाटे का सौदा बनकर रह गया था। और अंत में इसे उत्तर प्रदेश के गाँव में एक आदमी को बेच दिया गया। दोस्तों, जिस शख्स ने राजू को खरीदा था वो एक शराबी था, जो दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता था। ऐसे में जो इंसान खुद को नहीं संभाल पा रहा था, उसके लिए राजू को संभालना कितना मुश्किल होगा। शुरुआत में तो राजू के मालिक ने राजू को पर्यटन स्थलों तक ले जाने का फैसला किया था, जहां लोग इसके खेल को देखते और इस पर सवारी करते थे। ऐसे में दिन भर राजू लोगों का मनोरंजन करने में जुटा रहता, लेकिन इसके बदले में जो इस हाथी को मिलता है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दिन भर मेहनत करने के बाद खाने के नाम पर इसका मालिक इसे खुला छोड़ देता था, ताकि ये बाहर से कुछ भी खा पी ले। इसकी कमाई से वो दारू पीता और अय्याशियां करता, और इसी वजह से सड़क पर पड़ा हुआ हर तरह का कचरा राजू के लिए खाना हो गया था, क्योंकि उसे दिन भर काम करने के बाद बहुत भूख लगती थी। इसीलिए वो जो कुछ भी पाता उसको वो खा लेता। अब जाहिर सी बात है कि इंसान हो या जानवर, जो कोई हर रोज इतनी मेहनत करेगा और बाहर का कूड़ा कचरा खाएगा तो उसका हाल बेहाल हो जाएगा। और ठीक ऐसा ही राजू के साथ भी देखने को मिला, जहाँ वो बाहर का कचरा खाने की वजह से बीमार हो गया। इसी कारण राजू के मालिक ने उसे अपने घर के पीछे बांधने का सोचा। और शायद आप विश्वास न करें, लेकिन राजू को 50 सालों तक नुकीली चेन से बांध कर रखा गया, और सिर्फ बांध कर ही नहीं रखा गया बल्कि उसके ऊपर बहुत ही जुल्म भी किए गए। अब आप खुद सोचिए, जब राजू अपने मालिक को कमा कर दे रहा था, तब तक तो उसे ढंग से खाना नहीं देता था, बल्कि खाना खाने के लिए बाहर भेज देता था। तो जब इसके बीमार होने पर इसका क्या ही ख्याल रखा गया होगा। ऐसे में 50 सालों तक ना ही राजू को ढंग का खाना मिला, ऊपर से राजू का मालिक जब कभी गुस्से में होता तो शराब के नशे में आकर राजू को बहुत मारता था। इतना मारता कि उसके शरीर में बहुत बड़े बड़े घाव हो गए थे। लेकिन अब बेचारा ये बेजुबान जानवर, जो बचपन से ही लोगों की बंदिशों में रहता आया, वो अपने आप को बचाने के लिए क्या कर पाता। इसीलिए राजू को भी चुपचाप अपने मालिक की ये सारी हरकतें सहनी पड़ती थीं। ऊपर से दोस्तों, राजू को इतने सालों तक बांधने की वजह से इसके पैरों में चेन के निशान पड़ गए थे, और जो कि इतने गहरे थे कि किसी को भी उन्हें देखकर तरस आ जाए। वैसे राजू के आसपास वाले एरिया में जितने भी लोग थे, उन्हें राजू के इस हालत के बारे में पता था, लेकिन कभी किसी ने राजू के शराबी मालिक से राजू को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि राजू एक बड़ा हाथी था और हाथी को संभाल पाना किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसे में लोग भी ये दुआ करते थे कि कोई फरिश्ता आए और राजू को इन मुसीबतों से निकाल ले। पर ये बात कैसे पता थी कि राजू को उसके मालिक के चंगुल से निकालने में पूरे 50 साल लग जाएंगे। पर वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, इसी तरह देर में ही सही, लेकिन राजू की तकलीफें अब कम होने वाली थी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ चैरिटी वालों को राजू के बारे में पता चल गया था, और राजू के इस हालत के बारे में सुनकर उन्होंने राजू को रेस्क्यू करने का निर्णय लिया। लेकिन राजू को रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं था। इसी वजह से इसका प्रॉपर रेस्क्यू प्लान बनाने में ही इस टीम को पूरे 1 साल लग गए। और इस बीच राजू की हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि ना ही इसे खाना मिल रहा था, और अगर इस पर कोई दया खा ले तो उसको खाना दे दे, वरना ये बेचारा भूखा रह जाता। इसके हाइजीन का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता था, जिस वजह से इसके नाखून बहुत बढ़ गए थे और गंदे हो गए थे। यानी कि कुल मिलाकर राजू का हाल ऐसा हो गया था कि कोई भी इसे देख ले तो वो इस हाथी से डरने के बजाय इस पर तरस खाना शुरू कर दे। और जब 2014 को कोर्ट से राजू को रेस्क्यू करने का ऑर्डर आया, तो उसके बाद कार्तिक सत्यनारायण की अगुवाई में इस रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया गया। रेस्क्यू मिशन
पालन बहुत ध्यान से करना था क्योंकि इसके पैरों में बहुत नुकीली लोहे की चेन थी जिन्हें आराम से ना काटा जाता तो राजू के पैरों में घाव और दर्द ज्यादा होने लगते हैं। लेकिन काफी लंबे समय के बाद उसके पैरों से चेन को हटा लिया गया। पर इतने दिनों से राजू को अब जब आजाद किया जा रहा था तो उसके पास खुद से खड़े होने की हिम्मत भी नहीं बची थी। लेकिन फिर उसे खड़ा किया गया और पेट भर के खाना खिलाया गया। जैसे ही राजू ने खाना खाया वो रोने लगा, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। इन सब चीजों के बाद राजू को कई दिनों तक ठीक होने के लिए अस्पताल में रखा गया और जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसे जंगल में खुला छोड़ दिया गया ताकि वो अपनी बची कुची जिंदगी अच्छे से जी सके और उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस तरह के जानवरों के लिए जंगल जैसी खुली जगह ही सबसे अच्छी होती है। ऐसे में दोस्तों, जानवर भले ही बेजुबान होते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन पर अत्याचार करें, बल्कि आपका राजू की इस दर्दनाक कहानी के बारे में क्या कहना है वो आप हमें जरूर बताएं। हमें कमेंट्स में आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। क्या आपको लगता है कि जानवरों को बंदी बनाने का ये तरीका सही है? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।